पर्टिकुलरली पिछले 18 महीने में आप देखते हैं तो शेयर मार्केट्स में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले। पिछले 5 सालों में कोविड के बाद 2020 में तो थोड़ा सा वोलेटाइल था बाजार, बट उसके बाद 3 साल तक इंडिया मार्केट या इन्वेस्टर ने सिर्फ एक तरफा दुनिया देखी है, सब कुछ ऊपर ही चल रहा है। प्रवीण जी, बट ये बोलना सही रहेगा, मुनासिब है कि पीएमएस में है तो एडिशनल अल्फा क्रिएट होगा ही। सी बहुत ज़्यादातर समय में हो जाता है। मेरे ख्याल से पीएमएस इंडस्ट्री अभी 4,50,000 करोड़ का हो चुका है इंडिया में। 2026 अपने जनवरी चालू किया, बाजार आपको कैसा लगा? नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं फाउंडर हूँ ऑलपोर्ट का। ऑलपोर्ट का मतलब ये है कि ऑल्टरनेट्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो मिश्रण होता है उसे हम ऑलपोर्ट कहते हैं। सो हमारी कंपनी का नाम ऑलपोर्ट है। सो ऑलपोर्ट में हमें हमेशा हमारा ये मिशन रहा है कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर के पास में पहुँचे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में और मोर पर्टिकुलरली मार्केट्स के बारे में कि इन्वेस्टर्स के पैसे, निवेशकों के पैसे कैसे बन सकते हैं। इसके बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में प्रवीण लाड़िया जी है। सो प्रवीण लाड़िया विकास जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और रिसेंटली प्रवीण लाड़िया जी ने एक सीईओ की पोजीशन से कर्मा कैपिटल ज्वाइन किया। कर्मा कैपिटल का अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो 20 साल का इनका तजुर्बा है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, पीएमएस के लाइसेंस के थ्रू। एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो एफआईआईज है इंडिया में, एफपीआईज है, उनके साथ में काफ़ी रेगुलर इंटरवल पे इनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इंटरेक्शन होता है। तो सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने विकास जी समय बहुत बहुत निकाला धन्यवाद हमारे मुझे साथ। बुलाने के लिए। आपका खुद का तजुर्बा 25 साल का है अभी मार्केट्स का और आपने पिछले 25 सालों में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ में काम किया अलग अलग रोल्स पे। तो सबसे पहले मैं आपका ही माइंड रीड करना चाहूँगा कि अभी क्या हुआ है पर्टिकुलरली पिछले 18 महीने में आप देखते हैं तो शेयर मार्केट्स में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले। ऑफ कोर्स आप सुनते रहते न्यूज़ में। तो अब ये हो रहा है कि जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं हमारे, दे आर लूजिंग आउट देयर पेशेंस इन द सेंस कि वो उनकी जो पेशेंस है उनकी वो थोड़े कम हो रहे हैं और उनका डाउट आ रहा है इक्विटी पे कि इस समय पे बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए। तो आपका क्या उसमें व्यू है? नहीं विकास जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप निवेशकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ क्या था इस दौरान, आप देखेंगे पिछले 5 सालों में कोविड के बाद 2020 में तो थोड़ा सा वोलेटाइल था बाजार, बट उसके बाद 3 साल तक इंडिया मार्केट या इन्वेस्टर ने सिर्फ एक तरफा दुनिया देखी है, सब कुछ ऊपर ही चल रहा है। जो भी पैसे डाल रहे हो सब कुछ पॉजिटिव रिटर्न, सब सफलता की तरफ है। तो बाजार क्या, जो हम हमेशा बोलते हैं कि फंडामेंटल होना चाहिए। अगर कंपनी पैसा बना रही है तभी आपका भाव बढ़ेगा, ऐसा हमेशा बोलते हैं। इंग्लिश में बहुत कॉमन है कि द प्राइसेस फॉलो द स्टॉक्स प्रॉफिट्स। सो आप वो देखे मैंने धीरे धीरे, बिकॉज पैसा बहुत आ रहा था, फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी पैसा आ रहा था और डोमेस्टिक लोग भी धीरे धीरे बाजार में आने लग गए थे, आइदर बाय म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट शेयर्स खरीद के। तो जो हम बोलते हैं कि बहुत पैसा जब बाजार में आता है तो शेयर प्राइस एक तरह ऊपर जाता है, तो वैल्यूएशन जो है, जो भाव है आपकी चीज़ों के, वो बढ़ते जा रहे थे। तो ये हम 2024 में लगातार बोल रहे थे कि एक तरफा नहीं चलेगा, कभी ना कभी करेक्शन आएगा, कभी ना कभी बाजार उतार चढ़ाव की तरफ जाएगा जी। और वो हमने लास्ट 18 महीनों में देखा है। कुछ स्टॉक्स में फिर भी पैसा बनाया है, कुछ स्टॉक्स में नहीं बनाया, बट ब्रॉडली बाजार में लोगों ने या तो कुछ पैसा नहीं बनाया है या थोड़ा पैसा खोया है इन टर्म्स ऑफ जहाँ भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उन्होंने पिछले 3 साल में बहुत पैसा बना लिया था। सो मार्केट्स आर एवरेजिंग आउट, दैट्स हाउ आई लुक एट इट। अब आगे से क्या करेंगे, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाजार में पैसा नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं है, जो हम बोलते हैं कि टाइम करेक्शन हो गया है, जो आपने बहुत जल्दी कर लिया है उसको कहीं ना कहीं जाके बराबर करना पड़ता है। तो वो अभी सिर्फ बाजार में यही हुआ है। तो ये बाजार का नेचर है, हमको सब पता है कि कभी ये सीधे लाइन में नहीं चलता, ये हमारे दिल की धड़कन की तरफ है, ऊपर नीचे चलता रहेगा, चलते रहना है। जो लॉन्ग टर्म लोग बोलते हैं, इसलिए आप देख रहे हो कि हमारा SIP फ्लो जो हम बोलते हैं जी, कम नहीं बराबर बढ़ गया है। क्योंकि सबको भरोसा है भारत की स्टोरी पे। अभी 31,000 करोड़ का, अभी 31,000 करोड़ हो गया, बताइए। क्योंकि लोग धीरे धीरे करके बोले कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम हो सकता है एक साथ ना डालें क्योंकि हमको डर लग रहा है, हम धीरे धीरे करके डालेंगे। अगर हम PMS और AIF जैसे प्लेटफॉर्म जो हम चलाते हैं, जो लाइसेंसेस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, वहाँ भी आप देखोगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टैगर कर रहे हैं।
एक बार 1 करोड़ डाल दिया या 50 लाख डाल दिया, उसके बाद भी एसटीपी करने का कोशिश करें। पीएमएस में एसटीपी के ऑप्शन है जी। कि आप आइए, डेट में डालिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जाता रहेगा। तो डर के कारण लोग स्टैगर कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि जब बाजार ठीक हो जाएगा तो हम शायद पूरा करेंगे। तो मेरा मानना है कि ये होता रहता है, हर 2-3 साल में एक बार ऐसा आता है, कभी 6 महीने, कभी 12 महीने, कभी 18 महीने। ये और अभी थोड़ा बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जो भारत के बाहर की चीज़ें हो रही है, जो सेंटिमेंट्स को चेंज करती हैं, उसके कारण थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। बट मुझे लगता है कि टिके रहना इज़ द ओनली सोल्यूशन। नहीं, बट प्रवीण जी, आप जो डेटा ट्रैक करते हैं रेगुलर बेसिस पे, अभी कुछ इन्वेस्टर्स का ये भी क्वेश्चन है कि वो कंपैरिजन चालू हो गया है कि भाई एआईएफ में पैसा डाला था, पैसा बना कि नहीं बना, पीएमएस में डाला था नहीं, और म्यूचुअल फंड में बना कि नहीं। और ये कंपैरिजन में क्या हो रहा है कि कुछ इन्वेस्टर्स कुछ गलत डिसीजंस भी लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की गलती है और वहाँ से निकाल के वो दूसरा इंस्ट्रूमेंट। नहीं आपको नहीं लगता है ऐसा ये एडवाइजेबल है? नहीं नहीं, ये जो कंपैरिजन है जो आप बोल रहे हैं, एक दूसरे को तुलना करना, वो गलत है। बिकॉज हर कुछ इक्विटी बाजार में ही डाल रहा है और कोई भी मैनेजर राइट या रॉन्ग नहीं है। अब वो है कि आपने जहाँ डाला है उसमें से कुछ म्यूचुअल फंड अच्छे कर रहे हैं, जिस पीएमएस में डाला है वो कुछ अच्छा कर रहा है। हर बाजार में हर मैनेजर का भी साइकिल आता है। आज आप देखोगे तो हमारे पास हज़ारों म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें से गिने चुके 8-10%, हज़ारों में 100-150 है जो अच्छा कर रहे हैं, जी। बस 800 और बाकी जो के अच्छा नहीं कर रहे बेंचमार्क हैं। भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक जो बात। नहीं कर रहे हैं वो आपको कोई नहीं बताता है। तो ये हमारा है कि हम जो खराब है उसी को कंपेयर करते हैं। जी। कुछ इन्वेस्टर्स का ऐसा रहा होगा कि जिस पीएमएस में उन्होंने डाला है वो नहीं किया है। बट अभी के भी आप देखोगे पीएमएस पोर्टफोलियोज भी, स्पेशली लास्ट 12 महीनों में, मेरे हिसाब से आधा से ज़्यादा लोगों ने बेंचमार्क बीट किया है। रीज़न कि आपका जो स्टाइल बायस है, जब बाजार एक तरफा नहीं चलता है तो जो मैनेजर का स्किल होता है राइट स्टॉक खरीदना, कि मैंने सही कंपनी खरीदी, इसमें या तो बढ़े या गिरे कम, दो ही तरीके हैं पैसे बचाने के। ठीक बात। गिरते बाजार में आप गिरो कम, बढ़ते बाजार में आप बढ़ो ज़्यादा। तो कुछ है मैनेजर्स जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो पीएमएस या एआईएफ प्लेटफॉर्म पे भी आज के डेट में लास्ट 12-18 या 3 साल के बेसिस पे भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड से आगे हैं। तो जब बाजार में अनसर्टेनिटी होता है तो मैनेजर रीअलाइन करता है, और जब भी वो हो जाए तो आपको उसके साथ टिके रहना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई फंड है या कोई, अगर वो म्यूचुअल फंड हो या पीएमएस हो, ये प्लेटफॉर्म से या जिस आप इंस्ट्रूमेंट से डाल रहे हाँ, व्हीकल हो जो उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिकॉज अंडरलाइंग सबको इक्विटी ले रहे हैं और सब एक्सपीरियंस मैनेजर है। अगर आपने किसी इनएक्सपीरियंस मैनेजर को दे दिया है तो वो आप रियलाइन कर लें। राइट। आप मैनेजर के बारे में सोचें, वो आपके विचारधारा के अनुकूल है कि नहीं है। आप जिस तरह से अपना पैसा मैनेज करना चाहते हो वो वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो 6 महीने आगे पीछे वो आपके हिसाब से काम करेगा, बिकॉज वो एक तरीके से सोचता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि म्यूचुअल फंड या पीएमएस या एआईएफ से आपके रिटर्न में बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये हमेशा, मैं इंग्लिश में बोलते हैं एंड पॉइंट बायस्ड, कि आप जहाँ देख रहे हो उस समय के हिसाब से कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा है। आप 6 महीने पहले जाते तो कुछ दुनिया अलग थी। जब आपने पीएमएस और एआईएफ या में डाला था तो उसके पहले वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। तो ये हो सकता है 6 महीने बाद ये सिनेरियो वापस उलट भी सकता है। तो इसको ऐसे नहीं देखना कि इसको, मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन, आपने म्यूचुअल फंड में क्यों डाला और उस पीएमएस मैनेजर को क्यों पैसा दिया है, अल्फ़ा के लिए दिया है या कॉन्सेंट्रेशन स्टाइल के लिए दिया है या किसी पर्टिकुलर मैनेज करने के स्टाइल के लिए दिया है, आप उसको उस तरह से देखें और वो देखें कि वो उस बाज़ार में चल रहा है कि नहीं, या वो अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो फिर आपको कॉल लेना है कि आप उससे बाहर जाए। बट मेरे हिसाब से तीनों को तुलना करना मेक्स नो सेंस, स्पेशली इफ इट्स ऑल सब अगर इक्विटी और शेयर बाजार में ही डाल रहे हैं तो। राइट। ये हमारा क्या तरीका होता है प्रवीण जी, एज अ हाउस हम लोग अलग अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं क्लाइंट्स का। अगर किसी क्लाइंट का पीएमएस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी अलग अलग स्टाइल पे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि ख़राब समय पे एक वो स्टाइल दूसरे स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करे। तो इट्स बेसिकली अ डिवर्सिफिकेशन ट्रू टू लेवल एंड नॉट डुप्लीकेशन पर से। तो हमारा ये कोशिश होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर को ये लगता है कि मेरा ये पीएमएस में फंड्स में पैसे बन रहे, ये नहीं कर रहे, तो ये ख़राब है, अच्छा है। बट उस समय पे वो हो सकता है कि उसका समय उस पोर्टफोलियो के हिसाब से नहीं है। बट हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये अंडर परफॉर्म करे और जैसा आपने बोला वो अगला परफॉर्म करे। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था प्रवीण जी, आपकी कर्मा कैपिटल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप एफपी के मेंबर भी हैं, और पिछले दिनों में मैं नंबर देख रहा था डेटा, सो देर आर नाउ, अभी अगर देखा जाए तो 1047 पीएमएस स्कीम्स जो हैं वो अब मार्केट में अप एंड रनिंग है, अप्रूव्ड है सेबी की तरफ से। और एक टाइम था इस तरह से म्यूचुअल फंड इक्विटी भी काफ़ी नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़ी थी, अब पीएमएस में भी सेम चीज़ हो रहा है। और पर्टिकुलरली हमें कैट 2 इंडिया के कैट 3 सिटीज़ में काफ़ी इंक्वायरी आ रही है।
हमारे प्लेटफॉर्म पे allportfunds.com पे, जिसमें वो जानना चाह रहे हैं कि हमें पीएमएस क्यों करना चाहिए और ये नंबर ऑफ स्कीम्स जो बढ़ रही है, तो ये क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि ये ग्लोबल इकोनॉमी की तरह ये यूएस ट्रेंड दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ मैनेजर्स बढ़ेंगे? कैसा लग रहा है आपको बाजार इस बार? सी ये हमेशा जैसे जैसे देश बढ़ता है, बाजार मैच्योर होता है, जो हम बोलते हैं, धीरे धीरे ये बढ़ता ही रहता है। कभी हम म्यूचुअल फंड स्कीम में थे, एक बार सेबी ने आके सबको कैटेगराइज करके वापस कंसोलिडेट किया, और फिर वापस हम नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़ गए। तो बहुत सारे लोग जो इंडिविजुअल पैसा मैनेज कर रहे थे, देर देखो, भारत देश में टैलेंट की तो कमी है नहीं, सब समझदार लोग हैं, करेक्ट। जी। तो जो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा अपने जान पहचान वालों का है, सिंगल फैमिली का है, जो मैनेज कर रहे थे, पीएमएस के अवेयरनेस जो हम बोलते हैं, लोग अब लास्ट 10 साल में पीएमएस समझने लगे हैं। आज हम आप जैसे लोग जो लास्ट 5-7 साल से प्रोपोगेट कर रहे हैं, जी। लोग समझने लगे हैं कि पीएमएस होता क्या है। पहले लोगों को म्यूचुअल फंड के आगे पता नहीं था, आज पीएमएस पता है, एआईएफ पता है, टेक्नोलॉजी के कारण लोगों को पता है, जी। गूगल के कारण लोगों को पता है, इंटरनेट आगे हो गया, अवेयरनेस बढ़ी है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो लोग जानना चाहते हैं। इट इज़ तो इस तरह से जो जो छोटे छोटे मैनेजर्स थे वो भी अब धीरे धीरे मेन लाइन में आ गए हैं, स्ट्रीम में आ गए हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने अपना पीएमएस और एआईएफ स्टार्ट कर लिया है, जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते ये हैं। भी एक ट्रेंड देखने को मिला है। ये भी एक ट्रेंड है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस का भी पीएमएस है, बट बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने छोड़ के अपना पीएमएस और एआईएफ स्टार्ट किया। लास्ट 4-5 साल में बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, तो ठीक बात। जो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट अपने स्टाइल से मैनेज करें। जी। तो ये सब प्लेटफॉर्म लोगों को एक ऑप्शन देता है कि आप बियॉन्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड बहुत ही स्ट्रेट जैकेटेड एज ए सेट कि बस यही कर सकता है जो सेबी ने डिफाइन किया है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है होती है पीएमएस प्लेटफॉर्म्स पे। तो हम तो 20 साल से वही कर रहे हैं। तो हम द क्या बोलते हैं कि मेन रीज़न जो हम करना चाहते हैं, पीएमएस आपको क्या देता है जो म्यूचुअल फंड ना दे सके? एक्स्ट्रा अल्फा, बट उसी में 20-25 स्टॉक का पोर्टफोलियो हो, जो कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स ले, मैनेजर का स्टाइल उसमें निकल के आए कि वो ये करता है और ये अच्छे से करता है तो करता रहे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क हो जाए म्यूचुअल फंड में, जहाँ 70-80 स्टॉक होते हैं, वो यहाँ सिर्फ 20-25-30 स्टॉक्स होते हैं लोगों के। तो ये जैसे आप कपड़ों की बातें करते हैं, हाँ। राइट, ट्रेंड देख लीजिए जो भी है, जो पहले हमेशा टियर 1 में आएगा, लोग ब्रांडेड पहनेंगे या स्टाइल जो भी है। जी। सेम वे अवेयरनेस होता है तो टियर 2 वाले आ जाते हैं, हाँ। फिर टियर 3 वाले आ जाते हैं। नेक्स्ट लेवल पे। दैट्स हाउ पीपल लुक। वैसे ही अगर आप इन्वेस्टिंग भी देखोगे तो पहले हमेशा होता है कि आप ट्राई किससे करोगे, किस चीज़ को सबसे पहले आप कोशिश के लिए ट्राई करो, छोटे छोटे अमाउंट डाल के। वो म्यूचुअल फंड है। आज आपके बिजनेसेस टियर 2, टियर 3, अदर टियर 4, रूरल एरियाज में लोग म्यूचुअल फंड करने लगे हैं, फार्मर्स म्यूचुअल फंड करने ओ लगे हैं। यस। पंचायत जो है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर टाइप बिहेव करती है, सबसे 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये महीने का SIP करवाती है। तो आप देख रहे हो म्यूचुअल फंड उस लेवल पे पहुंच गया है, पहुंच गया। इतने सालों का एफर्ट है। तो जो भी आदमी के पास पैसा होता है पहले म्यूचुअल फंड ही ट्राई करता है, फिर अब नया क्या, अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा पैसे बनाने हैं तो पीएमएस है, फिर आप कैट 2 AIF में आ जाओगे जहाँ हमारी लिस्टेड मार्केट है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका वेल्थ बढ़ेगा, वैसे वैसे आप नई नई चीज़ें ढूंढने जाओगे। इसीलिए आपको अब टियर 2, टियर 3, मुझे लगता है अब टियर 4, 5 से भी रिक्वेस्ट आने लगेंगे, बिकॉज वहाँ एक तो उनकी आमदनी बढ़ गई है, तो उनके Actually पास आ रहे हैं। इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है। दूसरा, उन्होंने सालों से जो म्यूचुअल फंड में डाला है वो बहुत बढ़ गया है, तो वो उनसे डाइवर्सिफाई आउट भी करना चाहते हैं कि वो अब मुझे 100% म्यूचुअल फंड नहीं रखना है, क्या मैं उसमें से 25% निकाल के प्रॉफिट बुक करके वही इक्विटी का पैसा पीएमएस में दे दूँ। तो ये एक चेंज ऑफ ट्रेंड है, जहाँ आप देख रहे हो कि लोग जो ओनली म्यूचुअल फंड कर रहे थे 10-10, 15-15 साल से, वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई, कुछ क्या बोलते हैं नया तड़का लाना चाहते हैं अपने काम में। और यही तरीका होता है एक इन्वेस्टर के इवॉल्व होने का, कि आप धीरे धीरे ट्राई करते करते डेट, फिर इक्विटी, अब पीएमएस, फिर एआई, फिर मे बी कैट 2, कैट। स्लोली आप तो माइग्रेट। वही हायरार्की है। देखो, रिस्क रिवॉर्ड हायरार्की वैसी है, और मुझे लगता है ये ट्रेंड बहुत बढ़ेगा, आपको और ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगे। वो तो है ही, हो ही रहा है प्रवीण जी, बट ये बोलना सही रहेगा, मुनासिब है कि पीएमएस में है तो एडिशनल अल्फा क्रिएट होगा ही। सी बहुत ज़्यादातर समय में हो जाता है, क्योंकि वो उस स्ट्रेटजी का तरीका ही वही है, क्योंकि वो थोड़ा हाई रिस्क लेता है, वरना तो आप म्यूचुअल फंड कर ही रहे हो। तो अगर आप एनी टाइम फिर किसी भी, अब हमसे मैनेजर्स के साइकिल आते हैं, बट अगर आप क्यूमुलेटिव डेटा देखोगे तो पीएमएस विल आउट परफॉर्म म्यूचुअल फंड मोस्ट टाइम्स। अभी क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में SIP फ्लो आ रहा है तो वही चल रहा है वो अलग बात है, बट धीरे धीरे जब आप कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाते हो तो जितना बड़ा फंड हो जाता है उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हो पीएमएस और AIF पे ओवर 5 ईयर्स, वहाँ पे आपको अल्फ़ा या म्यूचुअल फंड या मार्केट से ज़्यादा रिटर्न बनना ही चाहिए।
कई बार लोग इस प्लेटफॉर्म में आते हैं, ऐसा देखोगे जिनको म्यूचुअल फंड करना अलाउड ही नहीं है, उनको अपने नाम पे चाहिए, मैनेजर से बातें करनी है। जो पर्सनलाइजेशन बेनिफिट मिलता है ना कि आपने पैसा डाला है तो आप फंड मैनेजर से बात कर सकते हो, उससे हर क्वार्टर कस्टमाइज में कर सकते हो। कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ लोग हैं जो धार्मिक रीज़न से या अपने बिलीफ के कारण कुछ स्टॉक्स नहीं लेना चाहते, वो भी अपना बोल सकते हैं भाई मेरे लिए स्टॉक्स ना लो, राइट। तो पर्सनलाइजेशन हो जाता है, आपको हर 3-4 महीने में बातचीत करने मिल जाता है। तो जो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म में इतना इजी नहीं है। सो द रीज़न कि आप क्यों करना चाहते हो वो भी चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी ओनली खाली नया ट्रायल के लिए है, बट बहुत सारे लोगों को पसंद है कि उनको अपने नाम पे स्टॉक्स चाहिए, उनको समझना है कि ये स्टॉक क्यों लिया है या ये कंपनी में क्यों डाला है पैसा, और उनको वही मैनेजर से बात करके समझना है। एज अ हाउस हम लोग एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं कि हमें ये देखने को मिला है कि जिनके पास में डायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग्स है और उनके पास अभी समय नहीं है बिकॉज वो डे टू डे लाइफ में अपने काम में लगे हुए हैं, वो भी काफ़ी मैंडेट दे रहे पीएमएस में। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मेरे ख्याल से पीएमएस इंडस्ट्री अभी 4,50,000 करोड़ का हो चुका है Yes, इंडिया में। मैं नॉन प्रमोटर नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात कर रहा हूँ, ईपीएफओ correct. मैंडेट वगैरह सेपरेट कर देते हैं। और सेम वे में एआईएफ भी करीब करीब 4-4.25 लाख करोड़ का साइज हो गया है इंडस्ट्री के अंदर। तो पिछले कुछ दिनों में पोस्ट कोविड ये बहुत तेज़ी देखने को मिली है कि लोग, म्यूचुअल फंड तो सही है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है उसमें, बट एआईएफ और पीएमएस भी सही है और लोगों का ये उसके तरफ में रुझाव बढ़ा है। आपका क्या ओपिनियन है? सो 2-3 चीज़ें हुई हैं 2018 के क्राइसिस के बाद, जब बाजार से लोगों का थोड़ा सा भरोसा सा हिल रहा था, जी। और फिर कोविड आ गया, तो लोग थोड़े डरे सहमे हुए थे, तो बहुत सारा पैसा बाजार में नहीं आया। बिजनेसेस चल रहे थे, आपके काम धंधा चल रहा है, आपकी आमदनी हो रही है, आप जमा करके रखे, बट बाजार में डालने में डर रहे हो, जो 2021 के बाद बदल गया। एक तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे हैं, और जो हम जैसे लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे थे, जो हम भारत देश में रहते हैं, टीयर 2 टीयर 3 मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हम जो भी बोलें, उन्होंने भी बाज़ार में डालना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे आप देखोगे तो ये सब बड़े होते गए, और बाज़ार ने एक तरह से पैसा दिया। तो आप जो बोल रहे हो, जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो पुराने हैं, सालों से डीमैट में स्टॉक्स लेके बैठे हैं, वो तो बोल रहे हैं मैं नहीं देख सकता, मेरे को अपने बिजनेस से बहुत पैसा बन रहा है, ठीक बात। मैं अपनी आमदनी देखता हूँ, तुम मेरा पैसा ले जाओ, ये शेयर्स ले लो, इसको पीएमएस में कन्वर्ट करके जो करना है करो, ठीक बात। आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो। जी। दूसरा है, अभी आप ये ट्रेंड और बड़ा देखेंगे, हाँ हाँ क्योंकि लास्ट 3 साल में आप देखोगे डायरेक्ट स्टॉक डालने वाले बहुत सारे नए निवेशक आ गए हैं बाजार में। हाँ, 15 करोड़ नए डीमेट अकाउंट नए डीमैट अकाउंट खोले जो डायरेक्ट जाके खरीदते हैं, क्यों? टेक्नोलॉजी आ गया है। अब कहीं ना कहीं जाके उनको समझ में आ गया कि मैं नहीं कर सकता, हमने कर लिया, बहुत एक तरफा बाजार में पैसा बना लिया, अब आपको अब प्रोफेशनल हमको मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजर चाहिए। तो वो वाला पोर्टफोलियो अभी तक पीएमएस मैनेजर्स के पास आया नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो डीमैट ट्रांसफ़र वाला जो स्कीम है, जो 10-12 साल से बहुत प्रेवलेंट हुआ है, पहले से पुराने इन्वेस्टर जो 20 साल 30 साल, या जो को अब लगता है कि मुझे मेरे मेरे काम में जी। बहुत समय चाहिए और मैं ये नहीं करना चाहता, वो देते थे, या जो पढ़े हुए हैं हमको नहीं पता वो देते थे। जी। अब ये नए वाले जो हैं, ये कभी ना कभी वापस इधर आएंगे प्रोफेशनल मैनेजर्स के पास, और वो एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ आप अपना स्टॉक्स को ट्रांसफ़र कर दो। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि आप जब खुद खरीदते हो ना, बेचने में इमोशंस आ जाते हैं, तो आप बेचना नहीं चाहते हो। ठीक बात। जैसे ही आप ट्रांसफ़र कर दोगे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बेच के पैसा देना ठीक बात। कि मैं चेक काटूँ, वो इमोशनल डिसीजन है, वो हमेशा दिल से सोचा जाता है, राइट। और इसीलिए बाजार में दिल को बाहर रख के आने का। 9:15 दरवाजे के बाहर, 3:30 बजे फ़ोन की तरह। तो आप जैसे जैसे इमोशंस डालोगे, आपके डिसीजंस उतने रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो खुद का स्टॉक बेचना ना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, ये वाला भी अपना पीएमएस प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे आने लगेंगे। या नहीं, ये भी एक ऑफ लेट एक ट्रेंड देखने को मिला है कि कुछ जो प्रमोटर्स हैं जो अपनी कंपनी लिस्ट करा के और कैपिटल रेज कर रहे हैं, जिनका खुद का प्रमोटर का इक्विटी सेल होके जो फंड्स बना है, उन्होंने भी काफ़ी, बिकॉज उनका फंड्स के थ्रू पैसा बना है, किसी आईएफ के थ्रू वेंचर कैपिटल, तो उनका खुद का कन्विक्शन ज़्यादा आया, तो वो भी वापस एआईएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। आप जब देखोगे जो नए बिजनेसेस लिस्ट हो रहे हैं, न्यू एज बिजनेस। अब इनको फंडिंग तो प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट और ये सब, उनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो हम बोलते हैं, आप जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, जी। वो धीरे धीरे चेंज होता है। बिकॉज उन्होंने वैसे ही पैसा बनाया नए एज बिजनेस में, प्राइवेट इक्विटी या वेंचर वालों से पैसा लेके, तो वो उसी तरह के रिस्क वाले एसेट्स पे डालना चाहते हैं। जी। तो उनका कंफर्ट, एसेट ना कंफर्ट जो होता है, उनका कंफर्ट इस तरह पे ज़्यादा है, तो वो धीरे धीरे क्या एआईएफ में ज़्यादा आ जाएंगे। उनको म्यूचुअल फंड समझ ही नहीं आता, राइट। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड में मोस्टली में भी कुछ लोग पैसिव्स करते हैं, ईटीएफ्स करते हैं,
या उनके बिकॉज उन्होंने अपने बिजनेस से पैसा बनाया है और लोगों के पैसा लेके कैपिटल रेस करके पैसा बनाया है, उनको लगता है वो भी ऐसे बिजनेसेस में डाले जहाँ उनका कैपिटल से और पैसा बने। तो उनकी सोच बहुत अलग है ट्रेडिशनल सोच जो हमारी आपकी है। उनके लिए वो एसेट एलोकेशन, डेट, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ जो है, कितना वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो बहुत ही अलग है। राइट। और एक चीज़ देखने को मिला है, जो सेकंड जनरेशन है, जैसे फर्स्ट जनरेशन ने बहुत मेहनत करके फैक्ट्री चलाई, पिताजी ने बनाई, बट जो सेकंड जनरेशन है वो काम वो नहीं करना चाह रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि अभी इस कैपिटल को जो बनाया है इसको पहले कैसे प्रोटेक्ट करें और फिर कैसे ग्रो करें, और वो भी इस इंस्ट्रूमेंट्स में काफ़ी सर्च करते हुए हमारे पास पहुंचते हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस फैमिलीज़ हैं जिसमें नेक्स्ट जनरेशन उस बिज़नेस में कंटिन्यू नहीं करना चाहती है या उसको आगे नहीं चलाना चाहती है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक तो वो बिज़नेस अब प्रोफेशनल्स रन करने लग गए हैं, तो वो जो बिजनेसमैन है वो भी सोचने लगे कि चलो बिज़नेस चलता रहे, हमारा काम ये धंधा चलता रहे, तो किसी को प्रोफेशनल लाके, और बिकॉज उन्होंने कुछ स्टेक बेचा है या वहाँ से बहुत आमदनी हो गई है डिविडेंड से जो, तो इतना कैपिटल है कि नया जनरेशन ने बाजार में देखा कि पैसा बन जाता है। तो वो सिंगल फैमिली ऑफिस और ये जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, वो चाहते हैं कि हम इसको इन्वेस्ट करके पैसा बनाएं, बिकॉज भारत देश बहुत 20 साल में बहुत इवॉल्व हो गया है। और हमने अपने 40-45 साल की उम्र में देखा है कि ये एनालॉजी मैं बहुत देता हूँ कि वी आर द मोस्ट प्रिविलेज जनरेशन। ट्रू। लोग मानते नहीं इस बात को कि जी। हमारे दादा परदादा सर्वाइव कर रहे थे। हाँ हाँ। हमारे पिताजी वाला जो जनरेशन है, वी आर टॉकिंग मिडिल क्लास, जी उन्होंने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जी। ठीक बात। हम जो काम करना स्टार्ट किए 2000 से 2025, अभी पिछले 25 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने एक सोने की चिड़िया देखी है भारत में, जो हम बोलते हैं, जो कभी कभी 50 साल 100 साल पहले सुनते थे हाँ जी हाँ जी। कि ये देश अलग तरीके से ग्रो कर रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन इस देश में हुआ, जो बदलाव आया है पिछले 25 साल में, जिन्होंने भी काम किया सबने बहुत आमदनी देखी है, क्योंकि देश के साथ हम भी बड़े हुए हैं। हम प्रोफेशनल्स हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे अपना बिजनेस हो, सब कुछ बड़ा हुआ है। तो ये जो आमदनी का जो वेल्थ है, ये अभी पिछले 10-12 साल में बहुत आ गया है, बिकॉज ये 20-25 नहीं, ये 40-50 साल की मेहनत है देश की, हमारे पूर्वजों की, हमारे दादा की, हमारे पिताजी लोगों की, उनकी ये जो मेहनत है, ये आज ला के आपको अक्यूमुलेट होकर मिल रही है। तो इस जनरेशन के पास ये ऑप्शन है कि मैं अपने पैसे से पैसा बनाऊँ। नाउ इन्वेस्टिंग, जो हम बोलते हैं पैसा इन्वेस्ट करना, itself has become a business, which was not there many years back, right? तो पैसे से पैसा बनाना या पैसे को इन्वेस्ट करना इज सेल्फ अ बिजनेस नाउ। राइट। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है प्रवीण जी आपको, कि अभी 2026 अपने जनवरी चालू किया, बाजार आपको कैसा लग रहा है? इसकी बाजार बहुत अच्छा है, ऊपर नीचे होता रहेगा, जो हमने स्टार्ट में बोला, ये तो बाजार का नेचर है जी। ऊपर नीचे होना। आज 1 साल पहले अगर मैं खड़ा होता, आपने मुझसे अगर यही ठीक 1 साल पहले पूछा होता, तो मैं शायद काँप रहा होता, नहीं नहीं अभी ये ख़राब हो जाएगा, ये बहुत महंगा लग रहा है, यहाँ कुछ होने वाला है। हमने वो 12 महीना जी लिया है। तो आपको लग रहा है वर्स्ट इज बिहाइंड अस, ऐसा लग रहा है? वर्स्ट तो कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, देखो, बट हमें लगता है बहुत सारा पेन, बहुत दर्द हमने झेल लिया है। अच्छा। जो कंपनीज को टर्न अराउंड होना था हो गया है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप See, आप कुछ नंबर्स देखोगे बताएंगे तो? तो आप देखोगे ग्रोथ में इम्पैक्ट नहीं आया। जो 2 साल पहले लोग बोले थे कि भारत का ग्रोथ गिर जाएगा, इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जो आरबीआई और गवर्नमेंट का पुश है टुवर्ड कंजम्पशन, लिक्विडिटी, जो है कि और पैसा बाजार में डालो, ऐसे नए नए तरीके लाओ जिससे कंजम्पशन बढ़े, तो डिमांड बढ़े, तो वो सब पॉजिटिव है। उसके पहले उन्होंने जो सरकार अपना ने मेजरमेंट्स लिए सरकार ने जो किया है, चाहे टैक्स कट हो, चाहे जीएसटी कट हो, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया है, वो सब दिख रहा है। तो हमारा ग्रोथ कभी नीचे नहीं गया, जो पिछले 3 साल से लोग बोल रहे थे कभी ना कभी जाएगा, तो वो है। पिछला जो बाजार बहुत तेज़ी से 3 साल चला था, उसने करेक्शन दे के बराबर कर दिया है। तो आप बहुत ही कंफर्टेबल जोन में हो। मतलब आपका अगर आप valuation देखोगे तो नीचे आ गया है, अगर आप देखोगे तो आप 10 ईयर एवरेज के पास आ गए हो। हिस्टोरिकल पी देखोगे, फॉरवर्ड नहीं, ट्रेलिंग पी, 12 मंथ ट्रेलिंग पी, आप 10 ईयर के पास आ गए, 20-22 के आसपास। अब 20-22 के आसपास आ गए हो। बड़ा बड़ा बाजार, बट सर्टेन स्टॉक्स है जो 18 पे भी है और बहुत स्टॉक्स है जो 25 पे भी है, क्योंकि एवरेज है। बट अब आपको यहाँ से नीचे जाने का चांस कितना खराब है, अगर भारत 7-8% से ग्रो करता रहा, तो वो चांस अभी आपको तो दिख नहीं रहा है। तो आपका डाउन साइड बहुत कम है, और आपने ये टाइम करेक्शन जो हम बोलते हैं, बाजार फ्लैट रहा या 2-4-5% दिया एक साल, वो आपने झेल लिया। तो यहाँ से नीचे जाने का ऑब्वियसली नीचे ऊपर होता रहता है, बट चांसेस बहुत कम है। और जो कंपनी को टर्न अराउंड होकर प्रॉफिटेबिलिटी जो हम बोलते हैं, अर्निंग्स, फ़ायदा जो कंपनीज का हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है।
अब 10% से इस साल लग रहा है कि FY26 मार्च 10 की अर्निंग्स आएगी। 10 की अर्निंग ग्रोथ आएगी, जो आप अगर जीरो रिटर्न पे देखोगे तो आपने बाजार को 15 से 20% डिस्काउंट कर दिया है। तो ठीक बात वो है। दूसरा, अगर आप ग्लोबली कंपेयर करो, आप भूल जाओ सिर्फ भारत को देख रहे हो, अगर आप बाहर बैठे हो जी। तो आप क्या बोल रहे हो, हमसे महंगा कौन है? हमसे महंगा सिर्फ US और जापान है, पर भारत को प्रीमियम हमेशा मिलता है। हमको ऐसा लगता है हम चाइना से कंपेयर हो जाए, हम कोरिया से कंपेयर हो जाए, हम ताइवान से कंपेयर हो जाए, या हम वियतनाम से कंपेयर हो जाए, बट भारत हमेशा बाकी सारे बाजार से हमेशा 15% प्रीमियम पे रहा है। वो प्रीमियम आज के डेट में 10-12% है। तो जो प्रीमियम हमारा था वो कम हो गया है, तो ये वापस प्रीमियम पे आ जाएगा, बिकॉज हम अकेले हैं जो ग्रो कर रहे हैं। तो आप किसी भी एंगल से देखोगे, कोई भी डेटा पॉइंट यूज़ करोगे, वैल्यूएशन देखेंगे जो हमने बोला 10 ईयर एवरेज में, ग्लोबल कंपैरिजन में देखोगे, बिकॉज हम ग्रोथ है तो हम प्रीमियम पे हैं। तो आज हम बहुत कंफर्टेबल जोन पे हैं। यहाँ से नीचे नहीं जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज ये बाज़ार है, यहाँ नीचे ऊपर होगा ही, बट यहाँ से आप बहुत पैसा खो सकते हो, उसका चांस बहुत कम है। ओके। यहाँ से पैसा बना सकते हो आप, थोड़ा सा डिलीजेंट रहेंगे, सोच समझ के करेंगे, अगले 6 महीने में डालेंगे तो आपको 3-4-5 साल में पैसा बनेगा यहाँ से। ग्रेट ग्रेट।